DGISPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। यह अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। सालिसों की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी है, वरना हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। लगता है कि भारत समंदर में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब। वफाक की 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी। पूरे मुल्क में एक तालीमी निसाब, आईनी अदालतों की तश्कील भी मुजवज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा 27वीं तरमीम पर बाज़ाबता काम शुरू नहीं हुआ, बातचीत चल रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क हम मनसब से इस्तंबुल में मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का अदा। फ़लस्तीन के मसले पर दोनों मुल्कों का मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। गाज़ा में पायदार अमन के क़याम की ज़रूरत पर जोर। और बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनी की पंजाब में लैपटॉप फैक्ट्री लगाने की पेशकश। गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हुकूमत का आज़म है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सालिसी में होने वाली जंगबंदी के बावजूद इसराइली अफवाज के गज़ा में हमले जारी। मज़ीद एक फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों की गाज़ा सिटी के मशरक़ी इलाके और खान यूनिस के नज़दीक फ़िज़ाई हमले। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 236 फ़लस्तीनी शहीद और 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ रेड क्रॉस के ज़रिए हवाले की गई 3 इसराइली यरगमालियों की लाशों की शनाख्त कर ली गई। जंगबंदी के तहत इसराइल को हर एक इसराइली यरगमाली की लाश के बदले 15 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस करना होंगी। अफगानिस्तान के हिंदू कश रीजन में 6.3 शिद्दत का ज़िलज़िला। 20 अफराद जाम बहक, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अमवात बढ़ने का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़िलज़िले का मरकज़ मज़ार शरीफ के करीब 28 किलोमीटर गहराई में था। ज़िलज़िले के झटकों से तारीखी नीली मस्जिद के कुछ हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। रवां साल अगस्त में भी अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के ज़िलज़िले में 2000 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए थे। चीन में तैयार की जाने वाली पहली अंगूर क्लास आबदोज़ 2026 में पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो जाएगी। $5 अरब मालियत के मुआहदे का हिस्सा 8 आबदोज़ें 2028 तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। 4 आबदोज़ें चीन में और बाकी पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी, जिससे मकामी तकनीकी सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। पाकिस्तान के नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा यह आबदोज़ें बहरा अरब और बहरा हिंद में पाकिस्तान की निगरानी और दिफाई ताकत को मजबूत बनाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी कब्जा सियासत करती है। ये चाहते हैं कराची पर वडेरे काबिज हो जाएं। पीपल्स पार्टी का माइंडसेट कराची दुश्मनी पर मबनी है। ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं की, रेड लाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची वालों ने MQM को मुस्तरद किया और अंदरूनी सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को। कराची के जिला बस्ती में हमने क्लीन स्वीप किया है। जितनी भी रुकावटें डालें हम काम करेंगे। बाजौड़ के इलाके कौसर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन उर्फ इब्राहिम इदरीस को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर नाओगई, PTI रहनुमा रेहान ज़ेब, ANP के मौलाना खान ज़ेब समेत कई हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग्स में मुलव्वस था। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन को अफगान जेल से रिहा कर दिया गया। वो 2023 में अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल हुआ था। दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन की हलाकत दाइश खुरासान के नेटवर्क के लिए बड़ा धचका है। पेशावर के CTD थाने के माल खाने में हुए धमाके की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुताबिक माल खाने में 2025 में मुल्जिमान से बरामद होने वाली अशिया रखी गई थीं, जिनमें 2 किलोग्राम बारूद, 23 दस्ती बम, 60 राइफलें और 10 किलो हाई एक्सप्लोसिव और 2 खुदकुश जैकेट्स शामिल थीं। धमाके से एक हेड कांस्टेबल शहीद और 3 एहलकार जख्मी हुए थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में DPO के स्क्वाड पर हमला, 5 पुलिस एहलकार जख्मी। हमले में DPO वकार अहमद महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक हमला बनू मेरानशाह रोड पर किया गया। जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के नवाही इलाके बुलेदा से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सऊदी वजीर को कराची हैदराबाद बुलेट ट्रेन और ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी की दावत। सऊदी अरब के वजीर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर स्वालिह बिन नासिर अल जासिर से मुलाकात में कराची हैदराबाद बुलेट ट्रेन, सर्कुलर रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। सऊदी वजीर का पाकिस्तान रेलवे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी पर इजहार दिलचस्पी। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची जैसे मेगा सिटी को सफरी जरूरियात पूरी करने के लिए कम अज कम 11,000 बसों की जरूरत है। गवर्नर सिंध के सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देने की यकीन दहानी। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा कि बेनज़ीर हारी कार्ड सिंध के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। ये किसानों के फलाह बहबूद के लिए एक शफाफ, मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम है। छोटे काश्तकारों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है। सिंध हुकूमत की कोशिश किसानों की खुशहाली तक महदूद नहीं, इसका फ़ायदा मुल्क को होगा। सूबे में गंदम की पैदावार बढ़ेगी तो पाकिस्तान को बाहर से गंदम मंगवानी नहीं पड़ेगी। सिंध हुकूमत की इस कोशिश से कीमती ज़र मुबादला बचेगा और मईशत मुस्तहकम होगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है, पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के समुद्री ट्रेड रूट साबित होगा। कराची में मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई, IT, मादनियात और ब्लू इकॉनमी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। दुनिया की खुशहाली समुद्री वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर मुनहसर है। समुद्र पाकिस्तान की माशी तरक्की का बेहतरीन जरिया है। मुत्तहदा अरब अमारात का अमाराती परचम की तौहीन पर 25 साल जेल, 5 लाख दरहम तक जुर्माने का ऐलान। परचम को इश्तहारात तिजारती मकासद के इस्तेमाल को भी गैर कानूनी करार दे दिया। अमाराती हुकाम के मुताबिक परचम के डिज़ाइन को किए गुबारों पर आवेजा करना भी तौहीन के ज़मरे में आएगा। परचम के गलत इस्तेमाल पर जुर्माना 3 करोड़ 78 लाख पाकिस्तानी रुपए तक हो सकता है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कायदे आज़म यूनिवर्सिटी आमद। पश्तून काउंसिल के ज़ेर एहतमाम रिवायती रक्स की तकरीब में शिरकत की। पख्तून तलबा के साथ मिलकर रिवायती रक्स में हिस्सा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पश्तून सकाफत के खूबसूरत इजहार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की ताकत उसके सकाफती यकजहती में है। पख्तून तलबा की तकरीब में आकर दिली खुशी हुई। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। भारत से 2000 से ज़्यादा सिख यात्री कल वाघा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुँचेंगे। अंदरून और बैरून मुल्क से तकरीबन 30,000 सिख यात्री मरकजी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, कराची में नेशनल गेम्स का इनेकाद शायान शान अंदाज से कराया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, नेशनल स्टेडियम में होने वाली नेशनल गेम्स की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब शानदार अंदाज में मुनक्किद की जाए ताकि लोग उसे मुद्दतों याद रखें। कराची में 18 बरस के बाद होने वाले नेशनल गेम्स में मुल्क के 6000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक होंगे। जियो और जंग के इश्तिराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का चौथा रोज। गुज़िश्ता रोज गैर मुल्की फनकारों के परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। आज फ्रांस की थिएटर ग्रुप और बांग्लादेश की ज्वेलरी और टेक्सटाइल डिजाइनर ने प्रेजेंटेशन दी। मुख्तलिफ मुकालमे और फिल्म स्क्रीनिंग के सेशंस भी जारी। और बुलबुल सहरा रेशमा की आज बरसी है। उनकी आवाज़ का जादू आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। सुर का सहर आज भी सबको खुमार में लिए है।